कक्षा एकादश के समस्त विद्यार्थियों का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सम प्लेटिंग एलिमेंट्रीज। देखिए जो संघ इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बाकी जो व्यर्थ का है उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आप नोट्स में भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसी का ही आप बनाइएगा, क्योंकि 12th में ये सब चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है बारे में। कॉलेज जाओगे तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा, तो सब चीज़ें के बारे में नहीं है, जो है उसके बारे में चलो देखते हैं। तो पहला सम प्लेटिंग एलिमेंट्रीज, तो ये समुद्री जीव होंगे। नॉर्मल समुद्र में तालाब के एरिया में पाए नहीं जाएंगे, पाए तब का हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होंगे, सब समुद्री जीव होंगे। ये जलीय जीव है, समुद्री जलीय जीव है। कैसे जलीय जीव है? समुद्री। ठीक, तो ये क्या है? समुद्री जलीय जीव है पहला, ये कैरेक्टर होगा। दूसरा कैरेक्टर क्या होगा? ये फीतानुमा होते हैं। फीतानुमा कैसे होते हैं? जब नीचे डायग्राम बना हो तब याद आएगा। फीतानुमा चपटे आकृति के होते हैं, इसलिए पहले डायग्राम बना के लगता है मेरे को ना कैरेक्टर समझाना चाहिए। ठीक, चलिए तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ, फिर कैरेक्टर समझाता हूँ आपको। तो ये मैंने डायग्राम नॉर्मल तैयार कर लिया। इसका डायग्राम है फेसियोला का। तो ये यहाँ पे बना तो चपटा है, ऐसा नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, चपटे ही होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? फीतानुमा और चपटे आकृति के होते हैं। ठीक, इनमें क्या होता है? माउथ पाया जाता है। माउथ मतलब मुंह की बात कर रहा हूँ ना भाई, मुख पाया जाता है। ठीक, मुख पाया जाता है आहार नाम में। आहार नाम में केवल एक छिद्र पाया जाता है, एक छिद्र होगा आहार में, मुख होगा। इसमें एनस नहीं पाया जाता है। एनस मतलब गुदा द्वार नहीं पाया जाता है। कि अपूर्ण पाचन तंत्र होगा। इसका पाचन तंत्र कैसा होगा आपका? अपूर्ण पाचन तंत्र होगा। पाचन तंत्र होगा। इसमें शक्कर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें? शक्कर मतलब चुस्कान पाए जाते हैं शोषण करने के लिए। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? शक्कर पाए जाते हैं। इसमें शक्कर पाए जाते हैं आपके, ये जो है आपके प्लेटिंग एलिमेंट्रीज के सभी जो जीव हैं इसमें। तो इसका हम लोग उदाहरण में किसका उदाहरण लेंगे? फेसियोला। और पढ़ेंगे भी किसके बारे में? केवल फेसियोला के बारे में भी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जनन किस प्रकार का होता है? अलैंगिक जनन होता है। तो ये 5-6 कैरेक्टर आप लोग जानना है। नॉर्मल अलैंगिक जनन होता है। ठीक, ये चलिए, तो ये थे इसका नॉर्मल कैरेक्टर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एनलिडा या फिर जो भी संघ है उसके बारे में। और एक चीज़ मैं भूल रहा था यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये गाय मतलब इसको लीवर फ्लॉक बोलते हैं। लीवर फ्लॉक क्यों बोलते हैं बता दूं? लीवर फ्लूक इसके नाम से जाना जाता है। इसको फेसियोला को। ये क्या होता है? गाय, भैंस, बैल और कई परजीवी के रूप में उनके यकृत में पाया जाता है। ठीक, यकृत में पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। पैरासाइट मतलब सहजीवी के रूप में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे पूछ सकता है पेपर में या फिर कहीं भी एक्सटर्नल वाइवा या फिर मैं भी पूछ सकता हूँ कि जो पैरासाइट जो होता है लीवर फ्लूक, वो किसका नाम है? तो क्या बोलोगे? फेसियोला का। और किसमें पाया जाता है? गाय, बैल और भैंसों के यकृत में या लीवर में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं सम निमेटोडा के बारे में। सम कौन सा आपका? निमेटोडा। इसके लक्षण देखने वाले, इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो हम लोग इसका क्या देखेंगे? नॉर्मल यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका किसका इशारा लेंगे हम लोग? ये क्या है? एस्केरिस है। किसका डायग्राम है? एस्केरिस का। तो सबसे पहले ये क्या लिखेंगे? ये नम गीली मिट्टियों में अंदर में एंडोपैरासाइट रूप में पाया जाता है। अंतःपरजीवी होते हैं एंडोपैरासाइट के रूप में। मनुष्य के शरीरों में होते हैं, कई लोग मनुष्य के शरीरों में होते हैं एंडोपैरासाइट के अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अब संरचना कैसे दिखती है? दूसरा इसका लिख देंगे हम लोग। संरचना कैसे दिखती है इसकी? फीते या धागेनुमा संरचना होती है। तीसरा क्या लिखेंगे? माउथ या ऑर्गेनस के पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है इनमें? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज में पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। ठीक, उत्सर्जन तंत्र के लिए अलग से संरचना होता है, जिसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कोर। उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, एक्सटर्नल कोर के नाम से जाना जाता है। इनके शरीर में बीच में लाइन होती है, जिसे लेटरल लाइन के नाम से जाना जाता है। लेटरल लाइन कहते हैं। ठीक, इसमें पूंछ भी होती है, ये भी लिख सकते हो। इस जीव के जंतु में क्या होता है? पूंछ होता है, ये चीज भी तुम लिख सकते हो। ठीक, ये सब चीजें उसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं। और इनमें कृत्रिम देह गुहा होती है। देह गुहा पता है सिलों, इसमें क्या होता है? SCOELUM। इसमें क्या होता है? कृत्रिम देह गुहा होती है। इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक,
और इसमें एक और चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये उत्सर्जी पदार्थ को अमीनोटेरिक के रूप में उत्सर्जी करते हैं। अमीनोटेरिक होते हैं उत्सर्जी पदार्थ को अमोनिया के रूप में बाहर करना अमीनोटेरिक कहलाता है। अमीनोटेरिक और यूरियोटेरिक मतलब यूरिया के रूप में उत्सर्जी पदार्थों को बाहर करना क्या कहलाता है? यूरियोटेरिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं पूछूंगा वाइवा में, यूरियोटेरिक क्या होता है? अमोनिया को उत्सर्जी रूप में मतलब उत्सर्जी पदार्थों को अमोनिया के रूप में बाहर करना क्या कहलाता है? अमीनोटेरिक कहलाता है। ठीक, अमीनोटेरिक और यूरियोटेरिक मतलब उत्सर्जी पदार्थ को यूरिया के रूप में बाहर करना क्या कहलाता है? यूरियाटेरिक। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? डाइएमिन कीटोन NH2CONH2, अमोनिया का NH4 होता है। ठीक, अमोनिया किसमें होता है? सरीसृपों में होता है, और यूरिया किसमें आपका होता है? आपका जो जलीय जीव हैं उसमें होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और इसका जो बॉडी रहता है वो किस प्रकार का रहता है? द्विपार्श्व रहता है। द्विपार्श्व सममित वाले होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, ये सब इसके जनरल कैरेक्टर है, ऐसी जनरल कैरेक्टर देखते जाना है। तो ये था आपका स्केलिस का। ठीक, आप इसको ध्यान से अच्छे से डायग्राम बनाइएगा और इसको आप लिखते जाइएगा। ये बुक में भी ऐसे है और आपको पढ़ाया भी ऐसे जाएगा, कॉलेज में भी तो ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एनिलिडा के बारे में। चलिए तब हम लोग देखेंगे संघ एनिलिडा के लक्षण। किसके लक्षण देखेंगे हम लोग? संघ एनिलिडा के लक्षण। तो सर्वप्रथम ये जीव क्या होंगे? नम गीली जगह पे पाया जाता है, जैसे जोक होता है। तो जोक को आप एग्जाम्पल मानिए, आप पेरीपेटस तो कभी देखे ही नहीं होंगे, जोक देखे हैं तो जोक के बारे में कैरेक्टर जो जानते हैं उसके बारे में लिखते जाना है। तो सर्वव्यापी होते हैं सबसे पहले। ऐसे जीव क्या होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं, बहुत जगहों में पाए जाते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं? बहुत जगह, सभी जगहों पे नाम होता है, सभी पथरा तरफ नहीं पाया जाएगा। तो क्या है, जो जली गली मतलब वो नमी स्थान हो गए, तालाब होगा, गांव का तालाब होगा, शहर का तालाब होगा, समुद्र को छोड़ के बाकी सब जगह पाया जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा? सर्वव्यापी जीव होते हैं। पहला, इनकी शरीर क्या होती है? खंड युक्त होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ट्यूबरकल्स बोलते हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले तो ये देखो, ये द्विपार्श्व होगा कि नहीं होगा? तो आप आकार बताएंगे। जोक का आकार कैसा होता है? बेलनाकार होता है। तो जोक क्या होते हैं? बेलनाकार और गोलाकार। बेलनाकार होते हैं, लंबे और बेलनाकार लिख सकते हैं। तो पहले क्या होगा इसका आकार में? लंबे और बेलनाकार। तीसरा, इसमें माउथ और एनस दोनों पाया जा रहा है, तब इसमें क्या होगा? आपका पूर्ण पाचन तंत्र होगा। पूर्ण पाचन तंत्र होगा, पाचन तंत्र होगा। और गोला का मतलब द्विपार्श्व होगा। तो क्या होगा? चौथा इसका द्विपार्श्व सममित होगा। ये कैरेक्टर कैसे लिखते जाओ, उस चीज को समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आज नहीं लिखोगे, कल नहीं लिखोगे, कॉलेज में जाके ये सब चीजें आपको करनी ही पड़ेगी, यही भी करनी पड़ेगी जब आप प्रैक्टिकल लिखोगे। तो ये द्विपार्श्व सममित वाले होते हैं, क्योंकि गोल और बेलनाकार है, तो ऐसे दो भागों में काटोगे तब तो कटेगा, बीच से थोड़ी कटेगा। तो ये द्विपार्श्व सममित वाले होते हैं। पांचवा कैरेक्टर क्या होगा? शक्कर पाए जाते हैं इसमें, चुस्कान पाए जाते हैं, मतलब खून को अवशोषित करने के लिए, अवशोषण करने के लिए। ठीक, इसके क्या होगा? ट्रंक या लैग पाए जाते हैं इसमें, ट्रंक या लैग पाए जाते हैं, ट्रंक या लैग पाए जाते हैं। इसके पेरीपेटस के दोनों को मिला के लिखना है। ठीक, सातवां, इसमें जेनेट्रियल पोर पाए जाते हैं, जनन छिद्र पाए जाते हैं। जेनेट्रियल पोर दैट मीन्स जनन छिद्र पाया जाता है। उदाहरण क्या होगा इसमें? और जोक होगा। ठीक, जोक होगा। तो ये आपका नॉर्मल क्या होता है? ये जो आपके संघ एनिलिडा के नॉर्मल जो आपके थे ये लक्षण थे, तो इसके बारे में आप पढ़िएगा। ठीक, बहुत ही आसान है, इसको समझ सकते हैं हम लोग। उदाहरण में हम लोग जोक देखें तो जोक का हम लोग लेके क्या कर सकते हैं? संघ एनिलिडा के अंतर्गत लेके उसको बता सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार ये आपका संघ एनिलिडा जो होता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ी चीज में से और इम्पोर्टेंट चीज है, ये क्या होते हैं? ये भी एंडोपैरासाइट होते हैं। यहाँ पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट होते हैं। ठीक, एंडोपैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं, परजीवी टाइप से काम करते हैं। इसके अग्र और पश्च दोनों में होता है। ठीक, अग्र और पश्च दोनों में चुस्काम लगे होते हैं, अग्र चुस्काम और पश्च चुस्काम, या पश्च शकर बोला जाता है उसको। अग्र शकर और पश्च शकर दोनों होते हैं। ठीक, इसमें और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसको काटोगे तो खून नहीं निकलता है। क्या निकलता है? हीमोसाइनिन निकलता है, हीमोसाइनिन निकलता है। ठीक, और ये लवणप्रिय क्षेत्रों में नहीं पाए जाते। जो को आप नमक डाल देना वो मर जाएगा। तो ये लवणप्रिय क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं, लवणप्रिय क्षेत्रों में अब्सेंट होते हैं।
ठीक, ये सारी चीजें लेबोरेटरी क्षेत्रों में एब्सेंट होते हैं। ठीक, तो ये सारे कैरेक्टर आप लिखना है, आपको याद रखने हैं। अब हम देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से, आपको भले समझ नहीं आया लेकिन मैं बता देता हूँ। ये पाइला का चित्र है। पाइला दैट मीन्स गाँव में सब लोग कहते हैं घोंघी, जानते हो घोंघी, बड़ा बड़ा ठंडी के दिन में ज़्यादा निकलता है तो घोंघी उसको बोलते हैं पाइला। अब हम लोग संघ देखेंगे मोलस्का। तो सबसे पहले इसका आवाज देखेंगे लक्षण में, तो क्या होगा, नम लवण वाले क्षेत्र पे और ठंडी जगहों पे, और क्या होगा, शैवालों पर, लकड़ियों पर, नम लवण और लकड़ियों पर पाए जाते हैं, और तालाबों में भी पाए जाते हैं। बिल्कुल तालाबों में पाए जाते हैं, तालाबों में। ठीक, कहाँ पाया जाता है, मोलस्का पाइला, ये यहाँ पे पाया जाता है। दूसरा क्या होगा, अब इसका शरीर के आवरण, ये जो आवरण है कैल्शियम कार्बोनेट का, जो आवरण होता है शरीर के अंदर, ऊपर का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है, ये लिखोगे आप लोग। ठीक, तीसरा इसका आहार नाल पूर्ण होता है, ये लिखोगे आहार नाल पूर्ण, दैट मीन्स पूर्ण पाचन। और किस आकार का होगा, यू आकार का होता है, ये लिखना है। चौथा इसका देह गुहा क्या होता है, देह गुहा क्या होता है, ये पूर्ण होता है लेकिन ये ऊपरी स्तर से बनी होती है। ऊपरी स्तर मतलब एक्टोडर्म से बनी होती है, एक्टोडर्म से, ये लिखना है, एक्टोडर्म से बनी होती है इसकी देह गुहा, दैट मीन्स बॉडी कैविटी या सीलोम, ये इससे बनी होती है। ठीक, और उसके बाद हमको क्या लिखना है, इसके ऊपर एक ढक्कन में संरचना पाया जाता है, इसे ऑपरकुलम कहते हैं। वहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ऑपरकुलम कहा जाता है, ऑपरकुलम कहा जाता है। और इसमें एक पगड़ी नुमा संरचना होती है, पगड़ी नुमा ना बोल के इसके मुंडी नुमा एक संरचना होती है ऊपर में गोल, उसे क्या बोलते हैं, अपेक्स सेल बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसे, अपेक्स सेल बोला जाता है, अपेक्सियाई, अपेक्स जो भी अपेक्स ऑफ सेल है, क्या है, अपेक्स ऑफ सेल कहा जाता है। और इनको फोड़ने पर इसमें कौन सा खून नहीं निकलता है, क्या निकलता है, हीमोसाइनिन निकलता है, हीमोसाइनिन निकलता है, ब्लड। ठीक, ब्लड एकदम क्या द्रव रहता है, इसमें हीमोसाइनिन द्रव रहता है। ये चीज़ आपको, ये है इसके जनरल करेक्टर। तो ऐसी क्या करना है, सभी के आपको लिखना है और सभी जनरल करेक्टर याद करते जाना है, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल वो देखते ही समझ में आए, और उदाहरण भी इसका क्या हो आपका समझ में आना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या करना है, इसका जनरल करेक्टर आपको लिखते जाना है और याद करते जाना है, और डायग्राम भी बनाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा बिल्कुल भी। मैं जब वाइवा लेने लूँगा जिस दिन असाइनमेंट जमा होगा, सभी फाइलम का एक उदाहरण पूछूंगा और 2-3 करेक्टर सभी से ये चीज़ पूछूंगा, तभी तो मैं असाइनमेंट जमा लूँगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब संघ मोलस्का में हम लोग किसके बारे में देखेंगे, ऑक्टोपस के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, ऑक्टोपस के बारे में। किसमें आता है ये, संघ मोलस्का में आता है। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, तो हंसेगा कोई नहीं, हंसी मजाक नहीं उठाएगा मेरे डायग्राम पर। ठीक, मेरे जैसे बना वैसे बना रहा हूँ मैं, कॉपी पेन बहुत अच्छे से बनता है मेरा, तुम लोग किसी दिन अपना नोट शेयर करूँगा। चलो, तो अब मैं बताने वाला हूँ मोलस्का। मोलस्का में किसका है ये, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। तो सबसे पहले इसका जो मेन कैरेक्टर क्या बोलते हैं, इसको दैत्य मछली के नाम से जाना जाता है, दैत्य मछली। अब ये मछली नहीं है ना, दैत्य मछली। क्यों, क्योंकि ये ब्रैन और कॉक मछली को खा लेता है। क्या करता है, ब्रैन और कॉक मछली को खा लेता है। इसके शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण, उसके हेड में कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाएगा। इसका हेड और आइस होता है, ये लिख सकते हो, हेड और आइस होता है। चौथा, ये रात्रिचर होते हैं, ये लिख सकते हो, रात्रिचर। ये समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है, ये लिख सकते हो। इसको देख देख कैरेक्टर लिखना है बस। इसमें क्या होते हैं, लेग होते हैं, पैर होते हैं, 8 से अधिक पैर होते हैं। पैर क्या होते हैं, 8 से अधिक होते हैं, या फिर 8 होते हैं, मिनिमम 8 या फिर 8 से अधिक लिख देना। ठीक, ये होते हैं। इसमें क्या होता है, चुस्तान पाया जाता है, मतलब सकर्स पाए जाते हैं, इसमें सकर पाए जाते हैं। इसमें भुजाएं पाई जाती हैं, इसकी भुजा होती है, आर्म होती है। और क्या होता है इसमें, इसके ब्लड में क्या होता है, हीमोसाइनिन होता है, ये भी याद रखना। हीमोसाइनिन नामक वर्णक होता है इसके ब्लड में, ये भी याद रखना। और क्या होता है इसमें, मेल्पिगियन नलिकाओं द्वारा हरे रंग का उत्सर्जी पदार्थ छोड़ता है। मेल्पिगियन, मैं पूछ सकता हूँ ना जब तुम लोग वाइवा लेने आओगे तो, मेल्पिगियन नलिकाओं द्वारा उत्सर्जी पदार्थ को स्रावित करता है। ठीक, उत्सर्जी पदार्थ को स्रावित करता है, मेल्पिगियन नलिकाओं द्वारा उत्सर्जी पदार्थ को स्रावित करता है। तो ये जनरल कैरेक्टर किसका है, आपका ऑक्टोपस का है। ठीक, आई होता है, हेड होता है, ये सब चीज़ आप बता सकते हैं। और इनमें पुनरुद्भवन की क्रिया होती है। पुनरुद्भवन तभी तो एक कण कटता है तो नया बच जाता है।
पुनरुद्ध भवन की क्रिया होती है किसमें होता है आपके ऑक्टोपस में होता है। ठीक, तो ये था ऑक्टोपस। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट संघ आर्थ्रोपोडा। ठीक, आर्थ्रोपोडा इसमें एग्जाम्पल आप याद रखिएगा केकड़ा और बिच्छू, आपको याद रखिएगा केकड़ा और बिच्छू। ठीक, ऐसा कौन सा जीव है जो जन्म मतलब अपने बच्चे को जन्म देने के बाद मर जाती है, या ऐसा कौन सा जीव है या जंतु है जो जन्म लेते ही अपने माँ को मार डालती है, तो कौन है वो बिच्छू है। याद रखिएगा, कल ही परसों मैं कुछ देख रहा था वहाँ पे, तो वहाँ पे पूछा गया था बिच्छू है, याद रखिएगा। ठीक, इसमें एग्जाम्पल याद है केकड़ा और बिच्छू। इसके शरीर के चारों किसका कवर पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, और शरीर कैसा होता है, दृढ़ व कठोर होता है, याद रखिएगा। ठीक, दृढ़ व कठोर पहला। सो ये हो गया। अब दूसरा क्या लिखोगे, मान लो इसका आवास या फिर आवास का पहले लिख देते। आवास में क्या लिखेंगे, नम स्थानों पे, नम, बिलों में, लकड़ियों में, ठीक, दरारों में पाए जाते हैं। तीसरा, इनके शरीर के मुख के सामने क्या होता है, इनमें एंटीना लगा होता है, एंटीना प्रेजेंट होता है। चौथा क्या लिखेंगे, प्रथम भाग क्या होता है, प्रथम भाग माउथ होता है तथा अंतिम भाग एनस में खुलता है। अंतिम भाग किसमें खुलता है आपका, एनस अर्थात गुदा द्वार में खुलता है। ठीक, फिफ्थ, इसमें क्या होती है सर्जी, इसमें मेल्टिगियन नलिकाएं होंगी, नलिकाएं, और उस सर्जी पदार्थ को किस रूप में करेंगी, अमोनिया के रूप में। ये लोग भी अमोनिया के रूप में उस सर्जी पदार्थ को सर्जित करती है। ठीक, सरीसृप में आ जाएगा तो सर्जी पदार्थ अमोनिया के रूप में। इसके ब्लड में क्या रहता है, हीमोसाइनिन रहता है, ये चीज भी है, हीमोसाइनिन रहता है। तो ये सारे जनरल कैरेक्टर किसके हैं, नॉर्मल था आपके केकड़ा और बिच्छू के, जो मैंने बता दिया। ठीक, तो ऐसे ही क्या होगा, संघ आर्थ्रोपोडा की ये लक्षण, ये चीज़ को आपको ये भी याद रखना है। आपके स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये मैंने यहाँ पे खिसक दिया, कई बच्चे करते हैं स्क्रीनशॉट ले लेकर लिखते रहते हैं। ठीक, तो ये हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो अब डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तारा मछली के बारे में। ये क्या है आपका तारा मछली, आप लोग अच्छे डायग्राम बनाइएगा, मैं चौक में जरूरत नहीं बनाना, उसके लिए बन पाया है तारा मछली। चलिए इसका जनरल कलेक्टर देखेंगे। ये क्या होती है, आवास स्थान क्या होगी, छिछले समुद्री जल में पाए जाएंगे, छिछले समुद्री जल में पाई जाती है। कौन पाई जाती है, तारा मछली समुद्री जल में पाई जाती है। शांत जगह रहता है ना, ऐसा नहीं तुम नहाने गए उधर समुद्र में तैर रहे, उधर पास में गोवा गए हो या पूरी गए तो आँख दिखा क्यों नहीं, तो नॉर्मल जगह अपने शांत जगह पर होता है। ठीक, तो छिछले समुद्री जल में पाया जाता है। दूसरा, इसका शरीर क्या होता है, द्विपार्श्व होता है। क्या होता है, द्विपार्श्व होता है, पक्ष सममिति नहीं होता, द्विपार्श्वी होता है, द्विपार्श्व शरीर होता है। ठीक, इसके शरीर में छोटे छोटे से कांटे पाए जाते हैं, जैसे स्पाइन कहते हैं। ठीक, कांटे पाए जाते हैं, स्पाइन कहते हैं। इसके शरीर क्या होती है, नलिकाओं से बनी होती है, जिसे ट्यूब फीट कहते हैं, ट्यूब फीट नलिकाएं होती है इसके शरीर में, नलिकाएं। ये सब कैरेक्टर आपको धीरे धीरे इसके याद रखने हैं। इसके केंद्रक में डिस्क पाया जाता है, जिसे सेंट्रल डिस्क कहा जाता है, डिस्क पाया जाता है, इसमें सेंट्रल डिस्क पाया जाता है। ठीक, और इसमें सत्य देह गुहा पाया जाता है। सत्य मतलब, देह गुहा मतलब मीजोडर्म से क्या होता है, देह गुहा का नाम है सत्य सीलोम, COLUM, या फिर देह गुहा पाया जाता है। ये सब चीजें याद रखिएगा। इनमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है, पुनरुद्ध भवन की। ठीक, इसमें क्षमता होती है। ये चीजें आप सब, ये चीजें नॉर्मल चीजें आपको याद रखती है। किसके कैरेक्टर है, आपके तारा मछली के कैरेक्टर है। इसे स्टार फिश के नाम से जाना जाता है, स्टार फिश के नाम से जाना जाता है। ये क्या होते हैं, पंचभुजी होते हैं, 5 भुजाएं होती, पंचभुजी आकृति के होते हैं। कौन होते हैं, आपके तारा मछली। तो ये आपका था जनरल कैरेक्टर्स, आपको लिखना है और आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद एक आंख और बचा है, उसका हम लोग देख लेते हैं। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भूल गया था, समुद्री खीरा के नाम से एक जीव होता है जिसे कुकुलमेरिया कहते हैं, कुकेमेरिया। याद रखिएगा इस चीज को, कुकेमेरिया। ये क्या है, समुद्री खीरा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, समुद्री खीरा। किसको बोलते हैं हम लोग, कुकेमेरिया को। किसको बोलते हैं हम लोग, कुकेमेरिया को क्या बोला जाता है, आपका समुद्री खीरा कहा जाता है। इसमें पूर्ण पाचन तंत्र होता है इसमें, और ऐड करके लिख सकते हैं कहीं पे, पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, आपका इकाइनोडर्मेटा में। ये सब चीज़ें लिख सकते हैं, और कुछ कुछ है जो आप अपने बुक से पढ़ लेना।
ठीक, चलिए अब लास्ट चीज़ बताया वो अभी खत्म कर दूंगा कुछ टाइम में। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा पढ़ना है। चलिए आपके बुक में नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में अंतर, तो आप उसको ध्यान से पढ़िएगा, वो आपके लिए होमवर्क है, समझ जाओ। इतना सारा पढ़ाया, वो भी होम ही वर्क है, तुम लोग सोचते हो ना कितना सारा पढ़ाया था सर करके। चलो खैर ट्यूशन भाषा नहीं मारता हूँ मैं। तो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा को तुम लोग देख लेना, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एम्फीबियन। क्या देखेंगे हम लोग? एम्फीबियन के एम्फीबियन को कितने भागों में विभाजित किया गया है इसके बारे में हम लोग देखें। तो सबसे पहले आता है इसमें टेट्रापोड सुपर क्लास। टेट्रापोड मतलब ऐसे जीव जिसके 4 क्या होंगे? आपके पैर होंगे या फिर मात्र जो स्थलीय जीवों पर दिखाई देंगे, ठीक। तो इसमें सबसे पहले आएंगे एम्फीबियन, दूसरा रेप्टाइल, तीसरा एविस, चौथा मेमेलियन। सबसे पहले आएंगे एम्फीबियन, दूसरा रेप्टाइल, तीसरा मेमेलियन, चौथा एविस। पहले क्या होगा? एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब क्या होगा? उभयचरी जीव। फिर आएंगे आपके रेप्टाइल जो सरीसृप होते हैं, सांप वगैरह, रेप्टाइल्स। फिर आएगा आपका मैमेलियन जो स्तनधारी होते हैं, मैमेलियन जैसे गाय, बकरी, ये सब, हाथी, ये सब। उसके बाद आते हैं एविस। तो एविस में कौन आते हैं? जो पक्षी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एम्फीबियन, इसमें क्या है कि आपके जितने भी मेढक है आपके और चरगोडिया सांप आता है, बहुत सारा सांप आता है जिन्हें बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, वो सब सांप आता है। मनुष्य आते हैं एम्फीबियन में आते हैं, सॉरी मनुष्य नहीं आया, मैमेलियन में आएगा वो स्तनधारियों में। तो ये क्या होंगे? चरगोडिया। और सैलामेंडर मतलब गृहमूधिया मतलब छिपकली, ये किस में आएगी? आपकी एम्फीबियन में आएगी। उसका कैरेक्टर देखना है तो आपको तो पता होता है छिपकली में क्या होता है कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर आप उसको पढ़ सकते हैं। फिर रेप्टाइल मतलब जितने भी सांप होंगे, सरीसृप होंगे, मेढक, सॉरी क्या बोलते हैं उसको यार, मगरमच्छ होंगे, जमीन पे जो चलते हैं वो फिसलने वाले, वो क्या होंगे? रेप्टाइल। मैमेलियन जितने भी स्तनधारी होंगे आपके, हाथी होगा, मानव स्तनधारी, गाय है, मनुष्य है, ये सब किसमें आएगा? आपका मैमेलियन में। एविस में क्या आता है? जितने भी आपके पक्षी हैं वो सब आपके किसमें आते हैं? एविस में आते हैं। बर्ड्स हैं वो सब आपके किसमें आते हैं? एविस में आते हैं। इसका छोटा छोटा कैरेक्टर है, आप लोग छोटा छोटा नोट्स आपका इसका खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक। चलिए इसका मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, देखिए एम्फीबियन मेढक, तो मेढक आप देखे होंगे, मेढक में क्या बोलेंगे? इसमें मुख्यतः 2 पैर होते हैं, ठीक, ये आप बोल सकते हैं, और 2 हाथ होते हैं करके बोल सकते हैं। सामने वाला के पास उसका ऊपर उठने मदद करता है, पीछे वाला इसका बैठने मदद करता है। उसके छोटे छोटे शरीर में हम क्षेत्र पाए जाते हैं, आपकी संरचना उस सर्जन का कार्य करती है, ये बोल सकते हैं। मेढक का गला वाला भाग नहीं होता है, ये बोल सकते हैं। उसका आँख होता है, ये बोल सकते हैं। मुँह होता है, ये स्थलीय और जलीय दोनों पाया जाता है, ये बोल सकते हैं। कैरेक्टर रेप्टाइल, जिसके सांप ले लो, सांप के बारे या छिपकली के बारे में बोल दो, ये दीवार पे एवं जमीन पे फिसलने वाले होते हैं, ठीक। इनमें पैर पाया जाता है, ये क्या ज़्यादातर जहरीले होते हैं। इनका शरीर क्या होता है? द्विपार्श्व होता है, ये लिख सकते हैं, बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं, ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। मैमेलियन मनुष्य का गणना, मनुष्य को देख के बता सकते हो आप, ठीक है। इसको क्या लिखोगे? इसके शरीर में क्या कुंचक सिलियाँ धानियाँ पाई जाती है, मतलब इनके शरीर क्या होती हैं? स्लीपिंग होती है, मतलब स्लीप करती हैं, ठीक। बहुत सारे मतलब क्या होते हैं? बहुत ही पतले आवरण पाए जाते हैं इसके शरीर में। प्रजनन के बाद क्या करते हैं? भोज या फिर जाग छोड़ते हैं, ये लिख सकते हैं। इसके शरीर चिकनाहट होती है, ये। और मैमेलियन का मनुष्य का आप जानते हो। एविस का बर्ड, इसके शरीर के चारों ओर क्या होता है? बाल होता है, जो क्या करता है? मतलब ठंडी से बचाता है। इसके पंख होते हैं, उन्हें मदद करते हैं, ये माइग्रेट करते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं, सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ठीक है, घर में रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, मास्क का यूज़ करिए। तब तक के लिए वंदे मातरम एंड पीस आउट।